गुड मॉर्निंग क्लास 4। चलो जो बच्चे क्लास 3 से आए हैं क्लास 4 में, अब थोड़ा हम लोग अपने पढ़ाई को शुरू करते हैं। अभी तक तो तुम ट्रांसलेशन मैथ करते थे, अब है कि बुक से करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारे बच्चे क्लास 4 स्कूल आके बुक ले लो, क्योंकि बुक वाले आए हुए हैं, सब बुक है। उसके बाद लॉकडाउन में बड़ी मुश्किल से वो बुक लेके आए हैं, आप लोग ले लीजिए। बस आज कल परसों, वो ज़्यादा दिन रुकेंगे नहीं, चले जाएंगे। आप लोग बुक ले लें और पढ़ाई शुरू हो जाएगा। ठीक है, आज तो मैं ठीक है बुक का मैं पेज का फ़ोटो भेजूँगा, लेकिन कल से नहीं। तो सब लोग अपना बुक ले लें और मम्मी के साथ या पापा के साथ स्कूल में आएँ, है ना, अपने, क्योंकि बहुत बच्चे का व्हाट्सएप नंबर नहीं है। व्हाट्सएप नंबर नहीं तो उनके पास जा नहीं रहा है। यहाँ आए और कैसे वो कर सकते हैं इस पर हम लोग बात करेंगे पापा से, क्योंकि अब ज़रूरी है। मान लो कि अगर कोरोना की वजह से स्कूल थोड़ा दिन और बंद रहे तो पढ़ना तो होगा, होमवर्क तो बनाना होगा, भेजना होगा। ठीक है, क्लियर? तो अब हम लोग आज पढ़ेंगे EVS, एनवायरमेंटल साइंस। लेकिन एनवायरमेंटल साइंस आज जो हम पढ़ेंगे बॉडी, अपने बॉडी। तो बॉडी में जो जो पार्ट है, बॉडी है ना, मशीन है। क्या है? बहुत बड़ा मशीन है। ऐसा मशीन अभी तक दुनिया में नहीं बना है। ठीक है, मोटर कार देखे हो ना, मशीन, उसमें क्या क्या होता है? स्टेयरिंग है, ब्रेक है, एक्सेलरेटर है, मशीन, इंजन लगा है, सीट है। ये सब एक कार का ऑर्गन्स बोलते हैं, भाग जो अपना अपना काम करता है। उसी तरह हमारे बॉडी में तरह तरह के ऑर्गन्स है इस मशीन को चलाने। जैसे मान लो तुम्हें खाना खाना है तो कौन ऑर्गन का इस्तेमाल करते हो? हाथ। फिर कौन ऑर्गन? जीभ, दांत। ये तो बाहर वाला है, जीभ दांत। अंदर का तो ऑर्गन्स नहीं दिखाई दे रहा है। अंदर भी बहुत से ऑर्गन्स हैं जो अपना खाना को पचाते हैं, ताकत देते हैं। वो अंदर वाले ऑर्गन्स जो काम करते हैं, तुम लोग को उसके बारे में जानकारी चाहिए। बाहर वाले ऑर्गन्स कौन? एक्सटर्नल ऑर्गन्स, हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, कान है। ये कौन है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहर। अब आज तुम लोग को पढ़ना है इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, अंदर जो जो ऑर्गन्स। अब क्या क्या पढ़ना है पहले देख लो। सबसे पहला ब्रेन, दिमाग इसके अंदर है, इसके अंदर है। ठीक है, एक एक को हम लोग पहले बात करते हैं। सबसे पहले किसको पढ़ना है? ब्रेन, दिमाग। तो दिमाग कहाँ है? ये जो खोपड़ी है ना, खोपड़ी, खोपड़ी समझ रहे हो? ये हड्डी का पूरा केज बना हुआ है, इसी को बोलते हैं स्कल, SKULL। अब ब्रेन के अंदर बहुत सा बस छोटा छोटे छोटे पार्ट्स है, क्योंकि उसको सारा काम करना है। ब्रेन नहीं रहेगा तो कुछ काम नहीं होगा। ब्रेन रहेगा तो तुमसे याद नहीं होगा। अब ब्रेन मान लो मेरे पास नहीं है, तो तुम वहाँ से आओगे, बोले कि बड़े सर मे आई कम इन, मेरे पास ब्रेन ही नहीं, तो कुछ नहीं होगा। तब बोलोगे सर आपके पास कान है, कान में सुन रहे हैं, कान से आवाज़ जा रही है अंदर, बहुत से इसमें नर्व्स लगा हुआ है। वो नर्व्स टक 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 मैसेज देते हुए यहाँ तक पहुँचाती है। तब मुझे यहाँ पर समझ को, ओ का तुम बोली हो बड़े सर मे आई कम इन, कान से आवाज़ गया, एक्सटर्नल ऑर्गन से इंटरनल, और ये नर्व्स सारे एक्सरसाइज सब काम धाम करते हुए यहाँ तक पहुँचा है कि ओ वहाँ पर कौन खड़ी है, हु इज़ देयर, सर पूछेंगे। माई नेम क्लास 4 का कोई, चलो ऐमन, ऐमन गुल आई है। बोला ओ अब तो समझ में आया। अब मैं आँख से देखता हूँ, वहाँ क्लास 4 की एक लड़की ऐमन गुल खड़ी है। अब यह दिमाग में, तो अब मुझे क्या करना है? तो मैं सोचता हूँ उससे अंदर बुलाऊँ। फिर ब्रेन से एक मैसेज जाएगा और मेरे जीभ से बुलवाएगा कम इन। अगर ब्रेन नहीं रहता, ये नर्व्स नहीं रहता, करोड़ों अरबों नर्व्स, तब तो कुछ नहीं पता चलता। तो सबसे ज़रूरी हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट है?
ब्रेन। अगर मान लो ब्रेन नहीं रहेगा बेटा तो मेरा हाथ भी काट दोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। समझ में आया बेटा? तो इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ब्रेन की, और ब्रेन के अंदर सारा नर्व से, हर पार्ट से बॉडी जुटा हुआ और मैसेज आता है। पेट में भूख लगती है, इस नर्व से मैसेज आएगा भूख लग गई है, सर को खाना चाहिए। तो सर क्या बोलेंगे? मेरे लिए खाना लाओ। ठीक है, अब खाना आएगा तो सर खाएंगे। अब ये पेट में जाएगा और पेट के अंदर जो जो मशीन है उसके बारे में भी बात हम करेंगे, वो खाना को पचाएगा। तो अभी तो मान लो कि तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 इंटरनल ऑर्गन्स पढ़ना है। ठीक है, और अगले क्लास में जाओगे तो और पढ़ोगे। 6 क्लास तक जाते जाते तुम लोग सारा चीज़ समझोगे कि इंटरनल। 6 5 में समझना चाहते हो, 4 में ही? अच्छा ठीक है, 4 में ही समझाएंगे। पहले तो जान जाओ ना, एक एक ऑर्गन्स का बारे में बात हो जाएगी, तब इन लोग को हम लोग रिलेट कर। चलो 4 में ही होगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, तुम लोग समझ सकते हो। 4 में सारे ऑर्गन्स को हम लोग समझ जाएंगे। पेट के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल तो मालूम है, इंटरनल मालूम हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने बात किया ब्रेन। ब्रेन समझ गए कहाँ पर है, इसका कवर क्या है? स्कल। और ब्रेन पूरे बॉडी से किस चीज़ से जुटा है? नर्व से। बस इतना ही बात जान ब्रेन के बारे में समझ में आए। और ब्रेन का फोटो देखोगे अभी, है ना? और ब्रेन का फोटो देखोगे तो एक तरह से समझो, अखरोट खाया है तुम लोग? अखरोट, अच्छा थोड़ा सा मम्मी पापा को बोलना अखरोट लाएगा, वो जैसा डिजाइन होता है उसी तरह से ब्रेन का डिजाइन होता है। ठीक है, समझ में आए? तो आप इसको समझ में। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं। चलो, अब ब्रेन तो पढ़ लिए, ब्रेन के बाद एक और इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में हम लोग जाने, इसको बोलते हैं हार्ट। समझे? बहुत इम्पोर्टेंट है हार्ट। हार्ट का काम बेटा क्या है? वो जैसे साइकिल चलाते हो ना, एक पंप होता है, हवा भरते हो साइकिल में या फुटबॉल में, तो हार्ट का काम भी है, फंक्शन है पंपिंग करना। वो एक तरह का पंप है, पंप ऐसे ऐसे करता रहता है। यहाँ हाथ रखो ना, धक 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 करते रहता है। हार्ट यहाँ पर है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये काम इनका क्या है? टक टक, क्या? ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाना। और फिर पूरे बॉडी से ब्लड आता है, फिर वापस, फिर जाता है, फिर आता है। तो एक जाने का पाइप होता है और एक आने का पाइप होता है। तो हार्ट जब पंप मारेगा तो ये ब्लड वेसल से जाएगा। तो ब्लड वेसल का जो एक नस जो जाने वाला है, आर्टरी बोलते हैं उसको। जाने वाला कौन पाइप है? आर्टरी। और पूरे बॉडी में फैल गया और फिर वापस आता है कौन पाइप से? वेन से। बस इतना ही जानो। बाकी जब तुम लोग मेडिकल पढ़ोगे तब बात होगी। नाम तो जानोगे ना कि ब्लड वेसल्स जो है, जो पाइप लगा है हार्ट से पूरे बॉडी में, एक जाने वाला ब्लड को ले जाता है और एक आने वाला। यहाँ से कौन ले जाता है पूरे बॉडी में? आर्टरीज। और फिर वहाँ से कौन लाता है? वेन्स। डबल रास्ता है। ठीक है, एक आने वाला और एक जाने वाला। क्लियर? ठीक है बेटा, एक चीज़ समझ में आ गया। तो हार्ट का काम क्या है? पंपिंग, ब्लड को पंप करना, यहाँ से भेजने पूरे बॉडी में और फिर आना। क्लियर? एक चीज़ समझ में। अब ये चीज़ खाली एक और बात जान जाओ, जैसे तुम्हारे घर में रूम होता है ना, 1 रूम 2 रूम 3 रूम 4 रूम, उसी तरह हार्ट में भी रूम होता है जिसको बोलते हैं चैम्बर। क्या बोलते हैं? चैम्बर। कितना चैम्बर होता है? 4 चैम्बर्स होता है। ठीक है, अपर वाले चैम्बर का नाम है ऑरिकल्स, बस खाली नाम जानोगे। लोअर वाले चैम्बर का नाम है वेंट्रिकल्स। इतना ही चीज़ जानोगे। हार्ट का मेन फंक्शन क्या हो गया? ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी में ले जाना और फिर आना। ठीक है ना? तो पाइप से जा रहा है। अब पाइप पतला करोगे तो दिक्कत होगा। आगे पढ़ोगे तो हम लोग पाइप पतला कर लेते हैं। कैसे करते हैं? बहुत खाना घी तेल उसमें डाल देते हैं। तो उसको आगे पढ़ोगे। खाली ये जान जाओ कि
कि हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पूरे बॉडी में भेजना, और फिर ब्लड वापस आएगा, फिर पंप मारेगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। जाएगा कैसे? ब्लड वेसल से, जाने वाला आर्टरी, और वहाँ से ब्लड आने वाला वेन्स। कितना रूम है? 4 चैम्बर्स है। अपर रूम को क्या बोलोगे? ऑरिकल्स। नीचे वाले को वेंट्रिकल्स। क्लियर? गुड। अब चलिए नेक्स्ट पर चलो। अब हार्ट देख लिए, ब्रेन देख लिए, अब इसके बाद एक और चीज़ है, लंग्स है, LUNGS। तुम लोग को रेस्पिरेटरी कराते हैं ना, सांस वाला करते हो ना? तो जब मतलब सांस बाहर आया, सांस अंदर गया, ठीक है, और ये सब लंग्स में जाता है और वहीं से अन्य जगह जाएगा। तो लंग्स जो ऑर्गन्स है वो तुमको रेस्पिरेशन में मदद करेगा, सांस लेने और छोड़ने में। तो हमारे बॉडी को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। पूरा ऑक्सीजन गैस जाता है, और ऑक्सीजन अंदर से जो कचरा मिलके कौन गैस बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन गैस निकला? कार्बन डाइऑक्साइड। तो लंग्स का काम है ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। तो बहुत इम्पोर्टेंट, ब्रेथिंग में, सांस लेने में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाबू साहब, जो कोरोना वायरस आए हैं ये लंग्स को प्रभावित करते हैं। तो आप लोग रेस्पिरेटरी कीजिएगा ना? घर पे कीजिए, मम्मी को भी कराइए, पापा जी को भी कराइए, सबको कराइए। बोले रेस्पिरेटरी करिए सब लोग, क्योंकि अगर अच्छा सांस जाएगा तभी ना तुम्हारा सब चीज़ बढ़िया रहेगा। तो लंग्स में काम क्या है? ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ये ऑर्गन भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। ठीक है, चलिए भाई, अब लंग्स देख लिए। अब तुम्हारे पेट में, जो पेट बोलते हैं ना, वही स्टमक, एक तरह का समझो बैग की तरह है लेफ्ट साइड में। ठीक है, अब उसमें जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना पाइप से जाएगा स्टमक में। ठीक है, तो स्टमक के दीवार पर, माने बैग के अंदर भगवान जी तरह तरह का मशीन लगाए हैं जिसको ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लैंड। ठीक है, और उस ग्लैंड से रस निकलता है एक तरह का, जो फूड को डाइजेस्ट करता है। उस रस को क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव जूस। कहाँ से निकलेगा? ग्लैंड से। वो काम क्या करेगा? जैसे हम लोग खाना चबा लिए, दांत से चबाए, खाना घोटते नहीं ना, दांत से चबाते हो, काटते हो और चबाते हो, तब अंदर जाता है। अब वो जो खाना गया और ग्लैंड से कौन जूस निकला? डाइजेस्टिव जूस। पेट में जाके दोनों एक्शन रिएक्शन करता है, हाथ मिलाता है, झगड़ा करता है, और खाना वहाँ डाइजेस्ट करता है, पचता है। ठीक है बेटा, पूरा खाना तो वो नहीं पचता है, लेकिन बहुत सा खाना पचेगा। फिर उसी में स्टमक के एक है इंटेस्टाइन, दो तरह का है। अभी तुम लोग, एक है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होता है बिग इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन में खाना गया, वहाँ भी ग्लैंड है, डाइजेस्टिव जूस निकलता है, और वो क्या करता है? पूरा खाना जो स्टमक में नहीं पचा है, वहाँ इंटेस्टाइन मतलब पाइप, रबड़ का पाइप जो पानी पटाने में जो इस्तेमाल होता है, स्कूल में भी देखे हो, घर में भी उसी तरह का पाइप होता है, इंटेस्टाइन बोलते हैं उसको। उसमें खाना पूरा पचेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर बिग इंटेस्टाइन में जाएगा, पूरा खाना पचेगा। और खाना पचा तो ताकत निकलता है ना खाना से, एनर्जी। अब इसको ब्लड ले जाके पूरे बॉडी में भेजेगा और बॉडी में ताकत हो जाएगा। खाना खाते तो ताकत हो जाता है ना। आज भूख लगी तो सर भूख लगी है, ठीक है ना, तुरंत बोलता खाना खाओ। तो खाना खाओगे, बढ़िया खाना खाओगे, तो वो स्टमक में जाएगा और उसके ग्लैंड से जूस निकलेगा और डाइजेस्टिव जूस खाना पचाएगा। जो पूरा नहीं पचा है वो कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन में, वहाँ पूरी तरह से पच जाएगा। और तब उससे क्या निकलेगा? एनर्जी, और जो तुम्हारे ब्लड से होके पूरे बॉडी में जाएगा और तुमको ताकत देगा। तो फूड ताकत देता है ना, खाना खाना चाहिए, न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए। ठीक है, चलो अब डाइजेशन में
भगवान जी एक और ऑर्गन्स बनाए हैं हमारे पेट में, स्टमक में, इंटरनल ऑर्गन्स, जिसका नाम है लीवर। समझे? लीवर हम लोग का अंदर इंटरनल ऑर्गन्स में सबसे बड़ा और सबसे भारी होता है, ठीक है ना। और लीवर से क्या निकलता है? एक जूस निकलता है जो डाइजेस्ट करने में मदद करता है। उस जूस का क्या नाम है? बाइल जूस। क्या नाम है? बाइल जूस। ठीक है बेटा। तो लीवर से कौन जूस सेक्रिकेट होता है? सेक्रिकेट मतलब निकलता है बाइल जूस। और वो ज़्यादा जो फैट होता है, घी, मीट, मछली, जो फैटी चीज़ होता है, क्योंकि जब न्यूट्रिशन पढ़ाएंगे तो वहाँ फैट बताएंगे तुम लोग को, क्योंकि तुम लोग को जानना है, उसको डाइजेस्ट करता है। अगर बाइल जूस निकलना बंद हो जाएगा तो हम लोग को तरह तरह का बीमारी होने लगेगी, क्योंकि खाना तो पचेगा नहीं। खाना नहीं पचेगा तो ताकत नहीं मिलेगा। जब तक खाना पचेगा नहीं तो ताकत नहीं मिलेगा। तो एक चीज़ है, तो बाइल जूस लीवर से अगर नहीं निकले तो तरह तरह की बीमारियाँ होंगी। ठीक है बेटा, ये समझ में है लीवर। अब चलो, अब जो हम लोग को क्लास 4 में एक और इंटरनल ऑर्गन्स जो पढ़ना है उसका नाम सुनो, किडनी। क्या नाम है? किडनी। वो हम लोग के बॉडी में, जैसे मान लो कि इससे नीचे और इससे नीचे वाले पार्ट को, मैंने हाफ से नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं एब्डोमेन। पेट है लेकिन एब्डोमेन, उसी में स्टमक है, तुम्हारा किडनी है, इंटेस्टाइन है। ठीक है बेटा। और ऊपर तो लंग्स और हार्ट है। क्लियर? तो नीचे वाले भाग में को क्या बोलोगे? एब्डोमेन। ठीक है, उसी में सब है, स्टमक है, सारी चीज़ें। अब चल, किडनी बाबू का काम क्या है? जैसे घर में छन्ना देखा है? छन्ना, मम्मी चाय छानती है, देखे हो? मम्मी चाय छानती है तो उसमें छन्ना में क्या रह जाता है बेटा? कचड़ा रह जाता है, चाय पत्ती वगैरह रह जाता है और चाय छन जाता है। उसी तरह किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तुम्हारे शरीर में जो खाना पीना हम लोग खाए हैं तो कुछ कचड़ा भी रहता है, और उसको कचड़ा को ब्लड में ना जाए तो किडनी उसको छानता है। माने ब्लड की सफाई करने वाला, माने छनना है, फिल्टर है। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो छान देता है और ब्लड को प्यूरिफाई करके, साफ करके पूरे बॉडी में। अगर कचरा जाएगा तो पूरे बॉडी में ब्लड में के साथ कचरा जाएगा, बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, तो किडनी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इतने इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में तुम लोग को पेज 4, 5, 6, 7 में है। ये पूरा रेडी करो। अभी मैं वर्ड्स बोलता हूँ, उस वर्ड्स को 5 टाइम्स लिखोगे। ठीक है पहले, और जितना चीज़ बताए हैं उसको ठीक है हिंदी में ही लिखना। किडनी का क्या काम है, किडनी कहाँ पर है, ब्रेन का क्या काम है, ब्रेन, हार्ट का काम क्या है, फिर तुम्हारा स्टमक का क्या काम है, लंग्स का क्या काम, ये पूरा लिखोगे और यही व्हाट्सअप करोगे। नाउ आई नीड व्हाट्सअप ऑफ एवरीबॉडी। और अभी सबसे पहले आज, कल, परसों आप लोग स्कूल आके अपने अपने क्लास का एक तो फॉर्म भरेंगे और बुक्स लेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप पर जिन बच्चों का फॉर्म भरा जाएगा, बुक चला जाएगा, उन्हीं को व्हाट्सएप कोर्स जाएगा और वही पढ़ेंगे। इसीलिए आप सारे लोग अपने पापा के साथ आएंगे स्कूल। ठीक है, समझ में है? और बुक्स जरूर लें, क्योंकि बुक सेलर, बुक वाले जो किताब वाले हैं 2-3 दिन यहाँ रुकेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत दिक्कत होता है बुक लाना लेना। इसीलिए आप लोग सब लोग बुक्स अपना ले लीजिए। और पढ़ाई स्टार्ट हो गया बेटा, आपको होमवर्क जाएगा, आपको बनाना है। अगर नहीं भेजिएगा तो फिर व्हाट्सएप से मैं चेक करूँगा क्यों नहीं आ रहा, मम्मी पापा से बात करूँगा। ठीक है, ओके। अब चलो वर्ड्स देखो तुम्हारा। ऐसे तो सारे वर्ड्स मैं लिखा दिया हूँ, फिर भी जो जो वर्ड्स को लिखना है 5 टाइम्स देख लो। इंटरनल वर्ड में जो बोल रहा हूँ, ऑर्गन्स, कॉम्प्लिकेटेड, डेलिकेट, फिर उसके बाद मशीन, उसके बाद फर्स्ट पैरा में कुछ नहीं है, हाँ फर्स्ट पैरा वाला कुछ बोल, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, लीवर, किडनी, ये 6 वर्ड्स है इंटरनल वर्ड्स जो पढ़ना है तुमको। अब देखो, उसके बाद आ जाओ नीचे ब्रेन में, स्कल, ब्रेथिंग,
डाइजेस्टिंग, पंपिंग, नर्व्स, उसके बाद नीचे आ जाओ, कोई वर्ड नहीं, चलो हार्ट में आओ, मसल्स, चैम्बर, ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स, ये सारे वर्ड लिखना होना चाहिए। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। इसके बाद आइए नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6 में ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स। उसके बाद लंग्स में आइए, लंग्स में ब्रेथिंग, एक्सपैंड, ऑक्सीजन, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड में है डायफ्राम, DIAPHRAGM। स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान देना, जीप साइलेंट हो जाता है, जी लिखा जाता है लेकिन साइलेंट। डायफ्राम, क्या पढ़ोगे? डायफ्राम। उसके बाद रिलैक्स, फिर नीचे स्टमक में मस्कुलर, ग्लैंड, डाइजेस्टिव, जूस, इंटेस्टाइन। बस अब लीवर में सेक्रेट्स, SECRETS, सेक्रेट्स, बाइल जूस। बस नीचे आओ, एब्डोमेन, फिल्टर, वेस्ट, प्रोडक्ट, लिक्विड, यूरिन। इतना वर्ड लिख लेना है 5 टाइम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। बाकी जो फंक्शन समझाए हैं उस पर करना है। ओके, आज भर सिर्फ फोटो जाएगा, कल से फोटो नहीं जाएगा। दोज हु विल हैव द बुक्स कैन स्टडी। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, थैंक यू।